Shivam, and I have a 7-year experience in firewall technology. So today we discuss about SourceNet. What is SourceNet? And in SourceNet, there is a three option to perform the SourceNet. One is a static net, second one is dynamic net, and third one is the dynamic IP endpoints. Okay, so let's start. We discuss one by one. Okay. तो सोर्स नेट क्या होता है? सोर्स नेट आपका बेसिकली जब कोई भी लैन नेटवर्क से एक्सटर्नल नेटवर्क में लाइक इंटरनेट पे जब ट्रैफिक जाता है तो हमारा जो है सोर्स नेट परफॉर्म होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको तीन तरह से जो है हम सोर्स नेट कर सकते हैं। एक तो है स्टैटिक नेट, सेकंड हम कर सकते हैं डायनेमिक नेट, एंड थर्ड वन इज डायनेमिक आईपी एंडपोर्ट्स। डायनेमिक आईपी एंडपोर्ट्स। स्टैटिक नेट में 1-to-1 मैपिंग होता है। ठीक है, डायनेमिक आईपी में क्या है, मेनी टू मेनी होता है ट्रांसलेशन, और डायनेमिक आईपी एंडपोर्ट्स में क्या है, मेनी टू वन। मतलब मेनी टू वन मतलब आपका लैन नेटवर्क में मल्टीपल जो है आईपी जो है, प्राइवेट आईपी आपका विद सिंगल पब्लिक आईपी से ट्रांसलेट होगा विद अ यूनिक पोर्ट। ठीक है, यूनिक पोर्ट उसका सबका अलग अलग साइन होगा, तो इसके थ्रू जो है सिंगल आईपी, तो ये जस्ट लाइक पैट पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं, अभी डायग्राम देख रहे हैं, अभी हम स्टैटिक नेट का बात करें तो मुझे लैब में आपको पहले स्टैटिक नेट में जो है कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा कि कैसे कम्युनिकेट करता है। तो ये लैन नेटवर्क है हमारा। ठीक है, लैन नेटवर्क में जो है आपका ये 192.168.1.10/24 का सबनेट है। ये आपका वैन नेटवर्क है। ठीक है, पालो अल्टो के जो लैन इंटरफेस, जो आपका लैन इंटरफेस जो है आपका कनेक्टेड है लैन, वो है 1.10 पे जो है 10 है, और ये भी जो है वैन पे जो है .10 जो है आपका आईपी कॉन्फ़िगर है। ठीक है, तो बात करते हैं स्टैटिक आईपी। स्टैटिक नेट क्या है? स्टैटिक नेट में जानते हैं कि इसको जो है बोल रहा है, इसमें 1-to-1 मैपिंग बोलते हैं। 1-to-1 मैपिंग मतलब क्या है, एक जो प्राइवेट आईपी है एक पब्लिक आईपी उसको मैप कर दिया जाएगा, वो उसके थ्रू जो है आपका इंटरनेट कम्युनिकेशन कराएगा। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पे हम, तो हमारा जो पीसी है ये इसका आईपी सपोज करो कि 192.168.1.5 है। ठीक है, .5 ये प्राइवेट आईपी है। पब्लिक आईपी आपका जो है 172.10.10.20। ठीक है, ये आईपी इस पब्लिक आईपी से मैप कर दिया जाएगा 1-to-1 में। ठीक है, तो पैकेट जो है आपका कैसे जाएगा, जब सोर्स नेट, जब पैकेट जो है क्या क्या रहेगा इसका डिटेल अंदर में, सोर्स आईपी का डिटेल रहेगा, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। तो सोर्स पोर्ट में आपका ये सोर्स पोर्ट में रहेगा 192.168.5। ओके, डेस्टिनेशन में आपको सपोज करिए गूगल पे जाना है, तो हम एग्जांपल के तौर पे जो है 8.8.8.8 डेस्टिनेशन मान लेते हैं। आपका रैंडम पोर्ट जो है कोई भी है 4242, हम सोर्स पोर्ट जो है इसको मान लेते हैं। डेस्टिनेशन जो है 443 जो है आपका पोर्ट है। ये पैकेट जो है आपका फायरवॉल के पास जाएगा। ठीक है, तो फायरवॉल क्या करेगा, उसको जो है नेट लगाएगा। तो नेट में क्या होगा, आपका सोर्स जो है आईपी जो है ना,
इससे आपका रिप्लेस हो जाएगा मैप। तो ये यहाँ पे सोर्स आईपी क्या हो जाएगा नेट में, 7 172.10.10.20 ये सोर्स हो जाएगा। डेस्टिनेशन में जो है आपका जहाँ जाना है वहीं पे रहेगा, विदाउट कोई चेंज नहीं। 8.8.8.8 आपका सोर्स पोर्ट भी जो है सेम रहेगा, 424242, एंड डेस्टिनेशन पोर्ट जो है 443। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका नेट होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इसको कॉन्फ़िगर करके आपको जो है बताता हूँ लैब में कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो हमने लिया ये आईपी जो है पब्लिक प्राइवेट आईपी जो है हमारा लैन नेटवर्क का 192.168.1.5 जो है हमारा पीसी लैन पीसी है, जिसको हमको पब्लिक आईपी असाइन ये करना है, मैप करना है इससे। चलिए लैब में चलते हैं। तो पहले तो हम हमारा जो नेटवर्क है लैन नेटवर्क में जो है हमारा ईथरनेट 1/2 से कनेक्टेड है, ये जो है हमारा वैन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये हमारा 1/2 है, 1/1 है, तो वैन की ओर जो है कनेक्टेड है। यहाँ पे हम वर्चुअल राउट डिफ़ॉल्ट लेंगे। उसके बाद जो है इसमें जो है सिक्योरिटी जोन जो है ये हमारा क्या रहेगा, अनट्रस्ट रहेगा, वैन का है। ठीक है, ओके करेंगे। उसके बाद जो है ये हमारा आई पी इस पे डालेंगे, तो हमारा आईपी जो है ये नेटवर्क का 172.10 10.10.10, ठीक है, /24 पे डाला। उसके बाद जो है यहाँ पे मैनेजर प्रोफाइल जो है आप जो है बना सकते हो, जो हमने पिंग सब पहले से बना रखा है, तो पिंग पे जो इसको कर लिया। हाँ ये तो नो, तो इसको जो है ना हम पब्लिक आईपी पब्लिक इंटरफेस है, तो इसको मैं ये जो है अपना सिक्योरिटी जोन अनट्रस्ट आईपी हमारा जो है ये नेटवर्क इसमें जो है क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है 172.10.10.10 है, इसलिए हमने यहाँ पे ये किया। अभी चलते हैं दूसरा जो है ये लैन नेटवर्क का है। सिक्योरिटी जोन जो है हमें ट्रस्ट क्रिएट करना है, तो ट्रस्ट हो जाएगा। आईपी हमें असाइन करनी है 192.168, ठीक है, 1.10/24, ये हमारा लैन इंटरफेस का जो है। और यहाँ पे हमें यहाँ पे अपने प्रोफाइल जो है डाल दिए, ओके कर दिए। ठीक है, हमने इसको क्या करना है, कमिट कर देना है। तो स्टैटिक नेट के लिए बेसिकली जो है हमें अभी एड्रेस बनानी है, वन प्राइवेट आईपी ऑन पब्लिक आईपी को जो है मैप करने के लिए। चलिए होते रहेगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ जाना है एक लैन पीसी के नाम से, तो उसी से कनेक्ट करना है। तो 192.168.1.5 हमने जो है कंसिडर किया। ठीक है, 192.168.1.5, ठीक है, ये हमने लैन पीसी का एक आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया। फिर मुझे एक पब्लिक आईपी
172.10.10.1 इस पे कॉन्फ़िगर कर दो, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एड्रेस बना दिया। अब हम चलेंगे कहाँ पे, नेट पॉलिसी क्रिएट करने, ठीक है। तो नेट में जाएंगे, लैन टू इंटरनेट नेट। अभी ओरिजिनल में जाएंगे तो हमें क्या है, ट्रस्ट सेलेक्ट करेंगे। डेस्टिनेशन में क्या है, अनट्रस्ट हो जाएगा आपका। इंटरफेस आपका क्या है, 1/1 इंटरनेट 1/1 ही है, क्योंकि ये आपका देखो यहाँ पे ये वाला जो है, तो ये वैन की हो जा रहा है, तो डेस्टिनेशन जो है, तो यहाँ पे हम इंटरनेट 1/2 सर्विस एनी अभी रखे हैं। ये ट्रांसलेशन अभी सोर्स है, तो सोर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, जो लैंड पीसी आपका है इसको लेना पड़ेगा। ट्रांसलेट में हम क्या कर रहे हैं, देखो इसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी एंड स्टैटिक आईपी एंड पोर्ट। हम अभी स्टैटिक आईपी कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैटिक आईपी हमारा जो है पब्लिक आईपी यहाँ पे ये जो है इससे मैप हो रहा है। अभी बाई डायरेक्शनल जो है जब पढ़ेंगे तभी ये बाई डायरेक्शनल जो है बताएंगे। अभी ये इसमें क्या होता है, बाई डायरेक्शनल 11 ही होता है। तो इसको ओके किया, फिर सिक्योरिटी पॉलिसी में जाते हैं। अभी यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी में जो है लैन टू इंटरनेट आपका रहेगा, सोर्स में जो है आपका ट्रस्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन, यहाँ पे आपका सोर्स आईपी क्या रहेगा, लैन पीसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ये प्री नेट आईपी डाल रहे हैं ना, ये ओरिजिनल आईपी यहाँ डाल रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो है पोस्ट नेट जोन जो है यहाँ पे अनट्रस्ट डाल रहे हैं, ठीक है। डेस्टिनेशन ये नहीं रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन कुछ एनी, सर्विस जो है एनी, एक्शन में जो है आपको यहाँ पे जो है अलाउ है। यदि लॉग फॉरवर्डिंग कहीं रहता है पैनोरमा में या सिसॉग में, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। फिलहाल जो है कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम ये क्लिक कर दिए, ठीक है। अब ये सिक्योरिटी पॉलिसी बन गया, नेट रूल बन गया। अभी हमें क्या करना है, राउट कन्फिगर करना है, ठीक है। तो नेटवर्क में जाना है, आपका वर्चुअल राउटर में जाना है और डिफ़ॉल्ट राउट क्रिएट करनी है, स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउट। तो ये आपका स्टैटिक राउट में जाएंगे, ऐड करेंगे डिफ़ॉल्ट राउट, ओके। अभी डेस्टिनेशन में क्या है, डिफ़ॉल्ट मतलब 0.0.0.0/0, ये हमारा डिफ़ॉल्ट में जाएगा। इंटरफेस हमें जो है कुछ नहीं, नेक्स्ट हॉप पे हमें जो है कॉन्फ़िगर करना है। तो नेक्स्ट हॉप आईपी हमारा क्या रहेगा, जो ये नेक्स्ट हॉप आईपी हमारा जो है ना, ये गेटवे रहेगा, ठीक है। ये गेटवे जो है हमारा आईपी रहेगा। तो हमें क्या करना है, 172.10.10.1 ये हमारा ये रहेगा। फिर करेंगे, ठीक है, और फिर कमिट करेंगे। तो हमारा स्टैटिक नेट के लिए जो है सारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम टेस्ट करेंगे कि हमारा लैन यूजर जो पीसी है वो इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं। ये कमिट हो जाता है, फिर उसके बाद हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल कमिट जो है सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अभी हम टेस्ट करेंगे। तो हमारा जो लैन पीसी है, ये हमारा लैन पीसी है, ठीक है। अभी इसमें हम www.google.com, पहले तो हमारा लैन पीसी का आईपी जो है हमारा चेक करना है। ये 5 यहाँ पर 7 है, हम 5 हमने कंसिडर किया है।
देखो आ गया ना गूगल। अब इसमें आप facebook.com जो है लिखो, देखो फेसबुक लॉगिन पेज भी आ गया। लैन पीसी है ये हमारा, ये लैन पीसी। तो सोर्स पोर्ट में आपका आपका ये सोर्स पोर्ट में रहेगा 192.168.5। ओके, डेस्टिनेशन में आपको सपोज करिए गूगल पे जाना है, तो हम एग्जांपल के तौर पे जो है 8.8.8.8 डेस्टिनेशन मान लेते हैं। आपका रैंडम पोर्ट जो है कोई भी है 4242, हम सोर्स पोर्ट जो है इसको मान लेते हैं। डेस्टिनेशन जो है 443 जो है आपका पोर्ट है। ये पैकेट जो है आपका फायरवॉल के पास जाएगा, ठीक है। तो फायरवॉल क्या करेगा, उसको जो है नेट लगाएगा। तो नेट में क्या होगा, आपका सोर्स जो है आईपी जो है ना, इससे आपका रिप्लेस हो जाएगा मैप। तो ये यहाँ पे सोर्स आईपी क्या हो जाएगा, नेट आया ना। तो देखो आप यहाँ पे, ये क्या है हमारा गूगल बेस, ठीक है। रूल्स है, कौन सा रूल से है, लैंड टू इंटरनेट से रूल से है। एप्लीकेशन जो है हमारा जो है एसएसएल जा रहा है और गूगल बेस जा रहा है। तो जो ये जो है हमने देखोगे तो 443 डेस्टिनेशन पोर्ट क्लियर था, ट्रैफिक अलाउ है, ठीक है। अब जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो हमारा देखो नेटेड आईपी जो है, जो हमने जो ये मेरा सोर्स था डॉट 1.5, उसको जो है ये नेटेड आईपी जो है इसने लेके ट्रांसलेट किया। और पोर्ट जो है हमारा जो है यहाँ पे 443 है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप देखोगे तो नेटिंग होता है, स्टैटिक नेट। डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट्स। डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट्स में हमने इसमें क्या होता है, मेनी टू वन, मतलब आपका जो है एक सबनेट जो है, आपको लैन नेटवर्क को हम एक सिंगल पब्लिक आईपी से यूटिलाइज करके जो है सो ट्रांसलेट करके जो है पब्लिक पे राउट करते हैं। तो रियल में जो आपका जो जाता है ना ट्रैफिक लैन टू इंटरनेट, वो डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट्स के यूटिलाइज करके ही जाता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, क्या चेंज करेंगे, जो हम स्टैटिक के उसमें सिर्फ क्या करेंगे कि हमारा जो 192.168.1.5 जो हमारा लैन पीसी था ना, अब उसको जो हमने किया था मैपिंग फिक्स किया 172.168 नहीं सर 10.10.20, इसी से मैप किया था स्टार्टिंग में। अब हम यही आईपी पब्लिक आईपी रखेंगे, बट हम यहाँ पे लैन में क्या रखेंगे, पूरा सबनेट रखेंगे 192.168.1.0/24, ये पूरा सबनेट रखेंगे, ठीक है। और ये सिंगल आईपी से जो है हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो चलते हैं लैन में। ये जो लैन है इसको हम चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0/24 यहाँ पे लैन सबनेट कर लेंगे, और यहाँ पे 0/24 का जो है हमारा ये रहेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे कॉल होगा ना हमारा, आप देखोगे तो हमारा पॉलिसी चेक करोगे नेट में, तो ओरिजिनल जो था ना हमारा सोर्स में, अब ये पूरा सबनेट कॉल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट्स ट्रांसलेट कर लेंगे। और यहाँ पे क्या है ना, ट्रांसलेटेड आईपी, ठीक है। आप ट्रांसलेटेड आईपी भी आप कर सकते हो, या इंटरफेस आईपी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जो हमारा जो है ये इंटरफेस आईपी है वो, ये, ठीक है। तो हम इंटरफेस आईपी के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, या हम उस सबनेट के लिए हम ट्रांसलेटेड आईपी जो है हम यहाँ पे जो था क्या कर लेंगे, वन, ये पब्लिक आईपी जो हमारा जो था उसको ही करके ओके करेंगे, ठीक है। फिर जो है हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी में जाएगा, तो देखेंगे कि सोर्स में हमारा ट्रस्ट है, लैंड सबनेट प्रोटोकॉल आ गया, डेस्टिनेशन जोन जो है अनट्रस्ट, एप्लीकेशन एनी, सर्विस एनी, एक्शन में जो है अलाउ, ठीक है, लॉग एट सेशन एंड ओके करके बस हमें क्या करना है, कमिट कर देना है। फिर टेस्ट करते हैं। अभी हमने सबनेट का जो है सबनेट चेंज कर दिया है, तो 1.5 को हम 1.6 करते हैं, जो लैंड पीसी जो था
ये जो हमारा लैन पीसी आईपी हम चेंज करते हैं। हमने स्टैटिक में क्या था 1.5 कर किया था, अभी हम इसको 7, चलिए अब टेस्ट करते हैं। पीसी हमारा जो है पीसी का आईपी हम 7 कर दिया हमने, और यहाँ पे facebook.com लॉगिन करते हैं। चल रहा है इंटरनेट, फिर चलेंगे लॉग्स चेक करेंगे मॉनिटर में क्या है हमारा। अभी हमें जो है डॉट, ठीक है, गूगल पेस और एसएसएल के आ गया ना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो ये सोर्स 1.7 जो है नेटेड आईपी ये है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो है, अभी आप यदि दूसरा चेंज कर दोगे आईपी भी चेंज कर दोगे इसका, यदि आप मान लो इस पीसी का आईपी 15 कर दो, जनरेटेड दिखेगा आपको। देखो 15 से भी आ गया, और डीएनएस रिजॉल्व हुआ है पहले, इसलिए जो है डीएनएस का वो आपको ट्रैफिक दिखेगा, फिर वो आपको फेसबुक का भी दिखेगा। सेलेक्ट कर दो, आगे ना 15 से जो है, तो 15 से भी आईपी आपका जो है फेसबुक बेस एप्लीकेशन इस बार जो है आपका जो है ये दिखाया ना 443, ठीक है। तो फेसबुक का जो है ट्रैफिक आपको एप्लीकेशन, तो इस तरह से जो है आपका डायनेमिक आईपीएन पोर्ट्स का पूरा सबनेट को सिंगल आईपी से जो है आपको क्या किया कि वो ट्रांसलेट करके जो है आपको पब्लिक नेटवर्क पे ले जा रहा है, इंटरनेट से कम्युनिकेशन करा रहा है। अब हम डायनेमिक डायनेमिक नेट जो देखना है, डायनेमिक नेट, ठीक है। तो डायनेमिक नेट में क्या होता है, तो डायनेमिक नेट में होता क्या है कि आपका ना लैन सबनेट जो है एक पूल ऑफ पब्लिक आईपी जो है से मैप होता है, ठीक है। तो इसमें मेनी टू मेनी जो है ट्रांसलेशन होता है। तो अब चलिए देखते हैं लैब में, अभी हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स में जाना है। अभी हम क्या करेंगे, लैन तो आपका पूरा सबनेट है ही, अभी हम एक पूल क्रिएट करेंगे, ठीक है, पब्लिक आईपी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें 172.110.10.20 लेंगे, एक रेंज लेंगे आईपी का। तो यहाँ पे आईपी रेंज सेलेक्ट करके, ठीक है, और यहाँ पे ये हमने बना दिया आईपी, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ नेट में जाना है, नेट रूल में जाके अपना सबनेट सेम रहेगा सोर्स का, ठीक है। ट्रस्ट जोन रहेगा, अनट्रस्ट डेस्टिनेशन जोन रहेगा, सोर्स में ट्रस्ट रहेगा, इंटरफेस जो है यही सेम रहेगा, लैन का पूरा सबनेट रहेगा सोर्स एड्रेस में। ट्रांसलेटेड में हम जाके अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डायनेमिक आईपी है वो ले लेंगे, और यहाँ जो है पब्लिक आईपी पूल जो हमने ये क्रिएट किया है वो लेंगे, ठीक है, और ओके करेंगे, ठीक है। फिर जो है सिक्योरिटी रूल्स में जाएंगे, सोर्स में सोर्स जोन ट्रस्ट, तो पूरा लाइन रहेगा। डेस्टिनेशन में जो है डेस्टिनेशन जोन में ट्रस्ट, एप्लीकेशन में एनी, डेस्टिनेशन आईपी एनी रहेगा, ठीक है, सर्विस एनी, एक्शन में अलाउ, ठीक है।
ओके, अब हम इसको करेंगे कमिट। कमिट 99% हो गया है। ठीक है, अब टेस्ट करेंगे लैंड पीसी में चल के। ये लैंड पीसी है हमारा। अभी हम पीसी का आईपी यदि अब देखो तो हम इसको कर देते हैं कितना, 70। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फेसबुक जो है लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स इन मुंबई। ठीक है, ये हमने जनरेट किया। अब चलेंगे लॉक्स जो है चेक करेंगे। हमने प्लान पीसी का जो आईपी रखा है वो 20 रखा है, उससे जनरेट चेंज का ट्रैफिक दिखा है, फेसबुक का भी दिखेगा। और तो देखो आपका जो है SSL ट्रैफिक है 443। इसमें आप जब ओपन करोगे रिसोर्स का जो ट्रांसलेटेड आईपी दिखेगा यहाँ पे, देखो 10.29 से जो है इसे वन ये .29 है ना, 172.10.10.29 से ये ट्रांसलेट किया इस सोर्स आईपी को। ठीक है, अभी हम इसी के आईपी को फिर से चेंज करेंगे। ठीक है, ये SSD इसके अंदर के हॉस्पिटल को ट्रैफिक को लागू करना पड़ेगा ना, तब तो होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, पीसी का आईपी ही हम कर देते हैं 100। ठीक है, ये 100 से हमने क्या किया, जनरेट किया ट्रैफिक। और फिर लॉग्स चेक करते हैं। देखो अभी 100 से हमें डीएनएस अभी रिजॉल्व हो रहा है। डीएनएस आईपी देगा, डीएनएस रिजॉल्व करेगा, फिर वो फेसबुक को लॉगिन करेगा। डीएनएस का भी देखोगे ट्रैफिक ओपन करके, तो उसमें जो है डॉट 17 में जो हमें क्या था, नेट आईपी जो है .29 जो है मिल रहा था। अभी क्या है मुझे .22, मतलब इस सोर्स आईपी को इस नेट आईपी से जो है उसने चेंज किया। और हम जब 70 की बात कर रहे थे डॉट जो क्लोज करो, इस 70 की आईपी की बात कर रहे थे, उस समय क्या हुआ था, इस सोर्स आईपी को .29 से ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हो कि डायनेमिक आईपी जो है आपका जो है, हमने क्या किया था, डायनेमिक नेट के लिए कॉन्फर्म करने के लिए हमने क्या पब्लिक आईपी पूल हमने असाइन किया था। ठीक है, ये पब्लिक आईपी पूल हमने 20 से 30 के रेंज जो है हमने डिफाइन किया था। और ये लैन नेटवर्क का तो हमने 1% से हमने ट्रैफिक जनरेट किया था, तो वो .29 से जो है अपना नेटिंग हो रहा था। फिर जो है डायनेमिक नेट अभी दिखाया और डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट्स